न्यूक्लियर हथियारों से सुसज्जित भारत और चीन की सेनाएं जब आपस में डंडे और थप्पड़ से लड़ती हैं तो सभी रक्षा विशेषज्ञ धरे के धरे रह जाते हैं, क्योंकि उस लड़ाई में हथियारों की संख्या नहीं, आपका साहस, दृढ़ निश्चय और मनोबल निर्धारित करता है कि कौन जीतता है। और गलवान घाटी के बाद अब अरुणाचल के तवांग से आने वाले ताज़ा समाचारों और नए पुराने वीडियो से ये सिद्ध हो गया है कि चीन की सेना जब जब भारत की ओर नज़र उठाएगी, बहुत पेली जाएगी, अखंड पेली जाएगी। हे मनुष्य, बाबा के दरबार में आओ तो घंटी बजा के आना। हेलो और नमस्कार मित्रों। किसी ने याद दिलाया है कि लद्दाख में गलवान की घटना जब प्रकाश में आई थी तब भी संसद का सत्र शुरू होने वाला था और अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीनी सेना की कुटाई की वीडियो जब सामने आई है तब भी भारत की संसद के बैठने का समय है। तो क्या ये केवल एक संयोग है कि सीमा विवाद के वीडियो तभी सामने आते हैं जब भारत की संसद चल रही हो? जैसा कि हर वीडियो के साथ होता है, इन वीडियो का समय भी सुनिश्चित नहीं है। कुछ लोग इन्हें ताज़ा वीडियो बता रहे हैं, कुछ लोग महीनों पुरानी और कुछ बता ही नहीं रहे। उनमें से एक है भारतीय सेना भी। ये कोई पाइथागोरस थ्योरम या बरमूडा ट्रायंगल जैसा रहस्य नहीं है जो समझा ना जा सके कि बॉर्डर पर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन सेना इसका प्रयोग ना तो विवाद के लिए करती है और ना प्रचार के लिए। गौर करने की और राहत की बात है कि भारतीय सेना को ना तो मीडिया को अपनी बहादुरी और सफलता के सबूत देने होते हैं, ना ही नेताओं और पार्टियों की तरह वोट लेकर चुनाव जीतना होता है। इसलिए वो चुपचाप अपना काम करने में लगे रहते हैं, जो है देश की सुरक्षा और दुश्मनों को कूटना। ऐसे में आते हैं दलाल, देश की सुरक्षा के दलाल, देश के सुरक्षा के माहौल के दलाल। ये आपको दिखाते हैं कि देखो, भारत पर चीन का कब्जा हो रहा है, चीन की सेना देश की सीमा के अंदर घुस आई है और कुछ प्रतिशत जनता को लगता भी है इतनी जोर से बोल रहे हैं तो ठीक ही होगा। फिर नए पुराने वीडियो दिखाए जाते हैं, कहीं से उठाकर नक्शे छपाए जाते हैं और फिर छोड़े जाते हैं चीन के देसी प्रवक्ता। पिछली बार पप्पू जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी गलवान में चीन की पिटाई को भारतीय सेना की पराजय बता रही थी और उसी झूठ को ऋचा चड्ढा जैसी बी ग्रेड की फ्लॉप हीरोइन आज तक बेच रही हैं। ये बात ठीक है कि हमारे 20 के लगभग जवान उस भिड़ंत में बलिदान हुए थे, लेकिन ये भी सच है कि हमारी सेना ने न केवल चीन की सेना को खदेड़ दिया था, बल्कि चीन के 40 से अधिक सैनिकों को मौत के घाट भी उतार दिया था। ये बात चीन की सरकार और मीडिया ने बहुत समय तक मानी नहीं थी, लेकिन भारतीय सेना ने तभी स्पष्ट कर दी थी। जब पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो केजरीवाल जैसे नगर निगम स्तर के मुख्यमंत्री हमारी सेना से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे थे और वामपंथी तो हमेशा ही चूड़ियां तोड़ तोड़ कर रोते रहते हैं। इस बार थोड़ी वैरायटी लाई गई है। इस बार कश्मीर से धारा 370 हटने पर खून की नदियां बहाने वाली महबूबा मुफ्ती को सामने लाया गया है। महबूबा ने कहा कि मैं तो पहले ही कह रही थी, हमारे सैनिक पिट रहे हैं और उन्हें जवाब देने का अधिकार भी नहीं है। वो गदर फिल्म देखी है आपने? वो अशरफ अली का एक भाई होता है जो मानसिक रूप से 1947 में ही अटका रहता है। वैसे ही महबूबा 1962 में अटकी हैं। भूल गई कि ये नया भारत है और वीडियो में नजर भी आ रहा है। कांग्रेस की मम्मी जी वाईएसआर और आप जैसी पार्टियों को लेकर संसद से वॉकआउट कर रही हैं। फिर पीछे से कोई बिल पास हो जाएंगे तो रोएंगे कि हमसे तो चर्चा ही नहीं की। दिल्ली के सरजी ने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे तो दिल्ली की जनता ने 2019 के लोकसभा चुनाव में दे दिए थे। अब वो कह रहे हैं कि हम चीन से व्यापार क्यों नहीं बंद कर देते, और ये कहते कहते वो दिल्ली में सीसीटीवी लगाने का ठेका एक चीन की कंपनी को दे रहे हैं। उधर पाकिस्तान अलग दहशत में है। आज अब्बा पेले गए हैं, कल हम पेले जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले जब सेना के नॉर्दर्न कमांड के प्रमुख ने पीओके के लिए अपने तैयार होने की घोषणा की थी, तब से वैसे भी पाकिस्तानी सो तो पा नहीं रहे। अच्छा, भागते भूत की लंगोटी पकड़ने की इच्छा से वीडियो आने के बाद कुछ अंध विरोधी कह रहे हैं तो क्या हुआ, सेना ने चीनियों को पेल दिया तो? चीनी हमारी सीमा में घुसे तो हमने घुसने ही क्यों दिया? मोदी तब क्या सो रहा था? मोदी इस्तीफा दो। इन चंपुओं को कोई ये समझाए कि विवादित अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक बफर जोन होता है जिस पर किसी भी देश की सेना ना तो अधिकार जमाती है और ना ही प्रवेश करती है। उसमें अगर दुश्मन देश के सिपाही घुस जाएं तो पहले उन्हें वहां से जाने की चेतावनी दी जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें भारत की सीमा में घुसने दिया गया हो। यही गलवान में भी हुआ और यही तवांग में हुआ है। ओहो, मैं भी किसे समझा रहा हूँ। छोड़ो ऐसे अंध विरोधियों को और सेना की वीडियो का आनंद लो।
तबीयत से इलाज किया है चीनियों का। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है चीन की सेना के नाम। अरे इन पाकिस्तानियों के बहकावे पर तुम क्यों बार बार पिटने चले आते हो? हमारे देश के जवान वैसे भी काल से कम हैं नहीं, और तुम्हारे लिए तो हमारी गली के लड़के ही बहुत हैं। वो तो बिना हथियार के ही तुम्हें भीगी बिल्ली बना देंगे। कैसे? ये देखो। अगर आप भी चीनी की शिकंजी बनाकर पी जाना चाहते हैं तो कृपया बॉलीवुड ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।